हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जितने प्यारे बच्चे जुड़े हैं वो इस महत्वपूर्ण सेशन को एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी टेट का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है 18 अगस्त से, ठीक है। और यूपीएसआई की बहुत ही बहुप्रशिक्षित भर्ती जो आपकी बहुत ही दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी वो आपकी आ गई है। तो अब आप बिल्कुल देर ना करते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कृष्णा क्लासेज पर एक बार विजिट करिए। बैच की टाइमिंग है 7 से, बैच की टाइमिंग है 8:30 से, बैच की टाइमिंग है 11:30 से, बैच की टाइमिंग है 3 बजे से। तो आप किसी भी स्लॉट में आके अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए कृष्णा सर के मार्गदर्शन में और उनकी टीम के मार्गदर्शन में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग हिंदी के फटाफट 10 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने की? टॉप 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। और टॉप 10 आपको मैं 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा, लेकिन अगर 4 ऑप्शन है तो मैं आपको 10 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, 10 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मैं आपको 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं। कहने को आपके टॉप 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन जब आप उसको हल करेंगे तो चारों विकल्पों में हम चर्चा करेंगे तो आपके 40 प्रश्न एक साथ तैयार होंगे। और आपके इस क्लास का टाइमिंग भी 10 मिनट का ही लेंगे आपसे। टॉप 10 10 मिनट 10 प्रश्न विथ व्याख्या चारों विकल्पों के साथ, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सहपाठियों को शेयर कर दीजिए। आइए पहले सवाल की तरफ आपको लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? प्यारे बच्चों जल्दी से बता दीजिए कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षि, नयन, दृगु और दिगंबु। आप सभी प्यारे बच्चों फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि कौन सा इसमें आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चों अक्ष भी आंख का पर्यायवाची होता है, नैन भी आंख का पर्यायवाची होता है, दृग भी आंख का पर्यायवाची होता है, दिगंबु प्यारे बच्चों ये आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो कहेंगे सर कि दिगंबु है क्या? तो प्यारे बच्चों दिगंबु जो होता है दृग प्लस अंबु। देखो दिगंबु में दृग प्लस अंबु, तो इसका मतलब दृग माने आंख और अंबु माने जल। तो आंखों का पानी की बात कर रहा है, ये आंसू का पर्यायवाची हो सकता है। दिगंबु जो है आंख का पानी है, ये आंखों का पर्यायवाची नहीं है, आंखों के पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो हम लोग अगले प्यारे से सवाल पे आते हैं। अगला प्यारा सा सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे। अनल, अनिल, पवन, समीर। तो प्यारे बच्चों अनिल भी हवा का है, पवन भी हवा का है, समीर भी हवा का है। तो अनल प्यारे बच्चों ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर अब कहेंगे सर कि अगर अनल हवा का नहीं है तो है किसका? तो कहेंगे सर ये आग का पर्यायवाची है। अनल किसका है? आग का पर्यायवाची है। फिर कहेंगे सर पवन का संधि विच्छेद कर दीजिए, तो कह देंगे सर पो धन अन। पवन का संधि विच्छेद करना होगा तो पो प्लस अन कर देंगे। फिर कहेंगे सर पवन में संधि बता दीजिए, तो बता दीजिएगा अयादि संधि है। कौन संधि है? अयादि संधि है। तो इतनी बातों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। हमने कहा टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको चारों विकल्पों को मिला के हम आपको 40 प्रश्न करा देंगे, ठीक है। हाँ 40 प्रश्न करा देंगे आपको। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बढ़िया बढ़िया सवाल दिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची प्यारे बच्चों है मधुकर, दिनकर, रत्नाकर, नरपति। तो पहले हम आपको राइट आंसर पे प्यारे बच्चों चूज कराते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। इसमें रत्नाकर प्यारे बच्चों समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? रत्नाकर प्यारे बच्चों समुद्र का पर्यायवाची है, ठीक है। एक सेकंड, स्क्रीन बैक हो गई है तो मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ स्क्रीन पे। चलिए रत्नाकर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से समुद्र का पर्यायवाची, इसको आप टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर रत्नाकर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर है, एक सेकंड भाई क्या हो रहा है इसको,
चलिए, अगर रत्नाकर प्यारे बच्चों इसका आंसर है तो हम लोग रत्नाकर को टिक करेंगे। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? रत्नाकर है। क्या है प्यारे बच्चों? रत्नाकर है। ये हो गया। अब हम बात करेंगे मधुकर किसका पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों मधुकर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, मधुकर भौरा का पर्यायवाची है। किसका है? भौरा का। दिनकर प्यारे बच्चों सूर्य का पर्यायवाची। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, अंशुमाली, सविता सब सूर्य के पर्यायवाची है। नरपति प्यारे बच्चों ये राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, नरपत किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है। ये राजा का पर्यायवाची है। ये सूर्य का पर्यायवाची है। ये भौरा का पर्यायवाची है। सब आप जान लीजिए। रत्नाकर प्यारे बच्चों समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। कौन सा मछली का पर्यायवाची है? मछली का प्यारे बच्चों पर्यायवाची फटाफट आप आंसर कर देंगे। चपला, झस, जलनिधि, अच्छी। तो सबको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों झस मछली का पर्यायवाची है। चपला प्यारे बच्चों बिजली का पर्यायवाची, विद्युत का पर्यायवाची है। किसका है? चपला विद्युत का है। जलनिधि जो प्यारे बच्चों आपका है ये समुद्र का पर्यायवाची है। जलनिधि समुद्र का है। अच्छी जो है प्यारे बच्चों ये सबको पता है आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं। फटाफट आप लोग महत्वपूर्ण सेशन को शेयर करते रहिएगा। अनाज का पर्यायवाची प्यारे बच्चों क्या है? अनाज का पर्यायवाची तो चाह, सस्य, रूपा, सलिल। तो चाह नहीं होगा, सस्य होगा। अनाज का पर्यायवाची प्यारे बच्चों सस्य होगा। सस्य हो जाए, गल्ला हो जाए, ठीक है, रूपा हो जाए, सॉरी रूपा नहीं, सस्य, गल्ला, अनाज, ये सब अनाज के पर्यायवाची प्यारे बच्चों। चाह जो है वो इच्छा का पर्यायवाची है। चाह जो है ये इच्छा का पर्यायवाची है। किसका है? इच्छा का। ठीक है, कलर एक बार मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा। चलिए, और रूपा जो प्यारे बच्चों आपका रूपा जो है ये चांदी का पर्यायवाची है। रूपा चांदी का है। सलिल जो प्यारे बच्चों ये आपका जल का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है सलिल। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न को आपको लेके चलते हैं। कानन का पर्यायवाची प्यारे बच्चों शब्द क्या है? कानन, कानन का पर्यायवाची पुष्प, वन, विहिप। तो प्यारे बच्चों वन होगा। कानन का पर्यायवाची वन होगा। पुष्प, विहिप, कान ये सब फूल के पर्यायवाची हैं। ये दोनों आपके प्यारे बच्चों फूल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? फूल के पर्यायवाची हैं। 33 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है प्यारे बच्चों? कौन सा युग्म सही नहीं है? फड़ी, उरग। तो फड़ी और उरग सांप के पर्यायवाची होते हैं, ये सही है। ये सांप का पर्यायवाची होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला पुरंदर, अमरपति दोनों इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, ये भी सही है। सरोवर, पुष्कर दोनों तालाब के पर्यायवाची होते हैं, ये भी सही है। कौन सा नहीं सही है? जलधि और अम्बुद ये सही नहीं है। जलधि माने समुद्र का पर्यायवाची, जलधि माने समुद्र का पर्यायवाची और अम्बुद माने बादल का पर्यायवाची, इसलिए यही दोनों आपका गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। प्यारे बच्चों आग का पर्यायवाची क्या है? आग का पर्यायवाची जल्दी से बता दो। व्योम, कृषाण, पावक, अनल आग का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चों व्योम आग का पर्यायवाची नहीं है। व्योम जो प्यारे बच्चों वो आपका आकाश का पर्यायवाची। किसका है? आकाश का पर्यायवाची है। बाकी कृषाण, अनल, पावक ये तीनों आग के पर्यायवाची है। व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आपको लेके चलते प्यारे बच्चों। यहाँ से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। बीती, विभावरी, विभावरी है। रजनी भी है, निशी भी है। समीर प्यारे बच्चों समीर जो है वो हवा का पर्यायवाची है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। विभावरी भी है, निशी भी है, रजनी भी है। ठीक है, ये सब आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगले प्यारे से सवाल पे आपको लेके चलते हैं और ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होने वाला है। ठीक है, हम लोग केवल बच्चों बहुत लंबी क्लास नहीं कर रहे हैं, केवल टॉप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। टाइम का बहुत अभाव, बहुत काम है मुझे अभी आज। ठीक है, 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत काम है, तो इसलिए बहुत लंबी क्लास नहीं हो पाएगी। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है प्यारे बच्चों? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दो। हिरन है, कुरंग है, शार्दुल है, सिंह है, अही है। मृगेंद्र का पर्यायवाची प्यारे बच्चों आपका शार्दुल यानी सिंह है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शार्दुल है। ठीक है, क्या है? शार्दुल। अही जो है सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न को हम लोग अगली प्यारी सी क्लास के अंदर करेंगे। हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को प्यारे बच्चों यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोग को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप अपने सभी सहपाठियों तक इस चैनल
को सब्सक्राइब करा देंगे तो बहुत ही अच्छे से हम लोग अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। यूपीएसआई का पूरा लेवल मेंटेन करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, ऑफलाइन कृष्णा क्लासेज, ऑनलाइन मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।